हाय दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल एक्स मल्टी क्लासेस में। और मैं लाया हूँ आपके लिए नई वीडियो। इसमें आपको साइंस के सवालों के बारे में बताया जाएगा। और मैंने इससे पहले आपको साइंस के न्यूमेरिकल से करने के लिए इसमें आपको ABCD पता होगा आपको, जिसमें आपको ये बताया गया था कि क्षेत्रफल, चुंबकीय क्षेत्र, बल आपको किस तरीके से करना है, इसके सिंबल क्या क्या होते हैं, जो आपको सवाल करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। और आज मैं आपके लिए 10th में जो आपका पार्ट है विद्युत, इसके आंकिक प्रश्न करवाने जा रहा हूँ कि इसके सवालों को आप कैसे कर सकते हैं, जो आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा लाभदायक होंगे। सबसे पहले कि आंकिक प्रश्न में सवाल किस तरीके से आपके 10th एग्जाम में आते हैं, वो मैं आपकी बुक से ही करवाऊंगा, जिससे कि आपको एग्जाम में भी इजीली आप कर सकें। जैसे कि इसके सवाल होते हैं। इसका पहला सवाल है, क्या नाम है कि एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करो। और सभी लोगों को, खासकर ज़्यादातर जो बंदे जिन्हें सवाल नहीं आते, बंदा थ्योरी रट सकता है, लेकिन आंकिक जो प्रश्न होते हैं न्यूमेरिकल, उसे करने में बहुत ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ता है। और आज एग्जामों में न्यूमेरिकल ज़्यादा आ रहे हैं, इसलिए मैं यही कहूँगा सभी लोगों से कि थ्योरी के साथ साथ न्यूमेरिकल पे भी ज़्यादा ध्यान दें, जिसमें आपको फायदा हो। जैसे कि एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करें, किस तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले एक कूलाम जो यहाँ पे दे रखा है, कैसे लिखा जाएगा, Q से। Q बराबर एक कूलाम, ठीक है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करें। मैंने बता दिया आपको इससे पहले की वीडियो में कि किससे क्या चीज़ निकाली जाती है, किससे क्या चीज़ दर्शाई जाती है। इसमें बताया गया है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करो। और इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे लिखी जाएगी, ये आपको N से ज्ञात करना है, ठीक है। एक सूत्र होता है इसका, Q बराबर NE, ठीक है। आपको निकालना N है, तो आपने यहाँ से N निकाल लिया, N बराबर। और ये मैथ के अनुसार आप ध्यान रख सकते हैं, जिन्होंने मैथ पढ़ी होगी या जिन्होंने मैथ नहीं भी पढ़ी वो भी ध्यान रखें। अगर यहाँ से N हटेगा तो जो चीज़ N के साथ होगी वो उसके बट्टे में चली जाएगी, यानी कि Q बट्टे E हो जाएगा। तो आपका N बराबर, Q की वैल्यू कितनी है, 1, और E का मान 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम। आपके एग्जाम में पहली बात तो दे रखा होगा, और नहीं भी दे रखा हो तब भी आप उससे पहले याद कर लीजिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मान हमेशा 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम ही होता है। तो आपने नीचे लगा दिया E की जगह 10 की घात -19, दशमलव उड़ाया, ऊपर एक जीरो बढ़ गया क्योंकि दशमलव 1 के बाद था। N बराबर 10/16 गुणा। और ये भी आप ध्यान रखेंगे, साइंस के सवालों में होता क्या है, हर पावर को आपको प्लस को करना है, ठीक है। नीचे अगर माइनस की है तो ऊपर जाके प्लस हो जाएगी, ऊपर माइनस की है तो नीचे जाके प्लस हो जाएगी। हालांकि ये नीचे माइनस की तो ऊपर जाएगी, तो ये क्या हो जाएगी, 10 की घात 19, ठीक है। N बराबर 10 की घात 19 का मतलब ये है, क्योंकि इन पे जीरो कितने हुए, 19। अगर कहीं पे लिख दिया जाए 10 की घात 10, तो आपको 10 के बार लिखना पड़ेंगे, 10 बार लिखना पड़ेंगे। इसी प्रकार से 10 की घात 19 है, तो आपके इन पे जीरो कितने हैं, 19 है। तो इससे आप एक जीरो उधार मांग लीजिए, आपके हो गए इन पे 100 गुणा 19 में से एक जीरो निकल चुका है, 10 के इधर 100 हो गया, तो इधर कितने बचे आपके, 18 और बट्टे 16। ऐसा क्यों करा गया, क्योंकि 16 को आप 10 से भाग देते, 10 एक छोटी संख्या है, तो आपको भाग देने में भी परेशानी का सामना करना पड़ता। अब आपने 100 कर लिए, तो आप इजीली इसे भाग दे सकते हैं, वरना आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, ऐसी कोई बात नहीं है। तो भाग करिए, 16 छंग 96, क्या बचे 4, दशमलव लगाया, 40 हो गए, ठीक है। 16 दूनी 32, क्या बचे 8, 80 होगा, 16 पंजे 80। तो आपका आ गया N बराबर 6.25 गुणा 10 की घात 18। ये आपके क्या आ गई, इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकल के आ गई, ठीक है। इसी प्रकार से जो इसका दूसरा सवाल आएगा, वो किस तरीके से आपका आ सकता है कि किसी चालक का कुल आवेश 8.0 गुणा 10 की घात -19 कूलाम है, जो कि ऋणात्मक है, है। और इस पर कितने इलेक्ट्रॉनों के दिखता है, इस पर
कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। तो आप इसे किस तरीके से कर सकते हैं, और सवालों में केवल आपको ये चीज़ चेक करना होता है कि सवाल में Q क्या है, N का है, इसके जितने भी मान है वो आप पहले निकाल लीजिए। जैसे कि किसी चालक का कुल आवेश, आवेश आपने देख लिया, ये जो दे रखा है आवेश, ये लिखा जाएगा Q से, तो डायरेक्टली आपका हो गया Q बराबर 8.0 गुणा 10⁻⁻19 क्या कूलाम। जैसे कि इन पर कूलाम दे रखा है, ठीक है, ये भी इसके क्या होते हैं, मात्रक होते हैं, ठीक है। यानी Q आएगा तो उसके साथ साथ कूलाम भी आएगा, बल आएगा तो साथ साथ न्यूटन भी आएगा। वो आपको सवालों में पता भी होगा और आप याद भी कर सकते हैं। जिन्होंने नहीं भी याद करे हैं वो सीधे सवाल में याद कर लें, क्योंकि Q का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है, और जो कि ऋणात्मक है यानी कि माइनस। अगर धनात्मक कह देता तो प्लस करने की कोई ज़रूरत तो होती नहीं, ऋणात्मक का मतलब होता है माइनस का है। इस पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, आपसे ये पूछ रहे हैं इस पर इलेक्ट्रॉन हैं तो हैं कितने, तो क्या पूछ रहे हैं आपसे, फिर एन पूछ रहे हैं सवाल में, फिर वही वाला सूत्र आपका क्या वाला, Q बराबर NE से, ठीक है, N बराबर आपका हो जाएगा यहाँ से Q/A, यानी N बराबर Q की वैल्यू -8.0 गुणा 10⁻⁻19 और E का मान आपको पता ही है 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक है। यहाँ पे माइनस लगा दीजिए। अब आप सोचते होंगे यहाँ पे माइनस नहीं लगाया, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं, लगाने की ज़रूरत नहीं थी। यहाँ पर माइनस सवाल में भी दे रखा है ऋणात्मक का, और इसका मान माइनस इसलिए लगा दिया क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का मान होता है और एक प्रोटॉन का मान होता है। इलेक्ट्रॉन का मान भी 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम होता है, और प्रोटॉन का मान भी 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम होता है। बस इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में फ़र्क क्या है, इलेक्ट्रॉन का मान हमेशा माइनस में आता है और प्रोटॉन का मान हमेशा प्लस में आता है। और आपको सवाल में दे रखा है कि ये क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है, प्रोटॉनों की नहीं पूछ रहा है, तो इसलिए इस माइनस को काटने के लिए हमें इन पे -1 बढ़ाना पड़ गया। आप समझ गए होंगे इन पे माइनस क्यों नहीं लगाया, क्योंकि उत्तर आपका माइनस में आ जाता, लेकिन इन पे माइनस इसलिए लगा दिया जिससे कि ये वाला माइनस आपका इजीली कट सके और आपको पेपर में ज़्यादा टेंशन ना लेना पड़े। तो माइनस में माइनस खत्म हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, 8.0, और एक बात और ध्यान रखिए, दशमलव के बाद 0, अगर दशमलव के बाद कोई संख्या लिखी जाती है तो वो लिखी जाती है, दशमलव के बाद 0 आप लगाइए मत लगाइए। जैसे कि इसे पहले सही कर लो, 8.0 को आप 8 भी लिख सकते हैं, गुणा 10⁻⁻19 बट्टे 1.6 गुणा 10⁻⁻19। 8 पॉइंट देख, आप सबसे पहले ये देखिए 9.0 और 9 में क्या फ़र्क है, ये भी 9 बोले जाएंगे, ये भी 9 बोले जाएंगे। अगर 0 के अलावा में 1 लिखा जाता तो दशमलव के बाद मान रखा जाता है, अगर दशमलव के बाद 0 आ जाए तो आप सबसे पहले सवालों को हल करते टाइम उसका क्या नाम है, 0 आगे का हटा दीजिए, जिससे कि आपको, वरना आप दशमलव से दशमलव काट देते तो आपको कोई फायदा नहीं होता। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब जैसे इन पे पॉइंट के बाद 6 है तो ये लिखना पड़ेगा क्योंकि ये 0 नहीं है। अगर इसके बाद 1.0 आ जाता तो आपको 0 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। ये आप ध्यान रखें, क्योंकि 8.0 हो तो इनसे 0 आप हटा दीजिए, केवल लिख दीजिए 8, और 1.6 ये लिखा रहेगा क्योंकि इसके बाद 0 था इसलिए वहाँ से हटा दिया, 0 नहीं है इसलिए ये रखा रहेगा। दशमलव हटाया, ऊपर एक 0 बढ़ गया, 16 पंजे 80, n बराबर 5 गुणा 10⁻⁻19। मैं बता चुका हूँ, ये आपकी पावर नीचे माइनस की है तो ऊपर जब जाएगी तो यही पावर आपकी काय में आ जाएगी, प्लस में आ जाएगी, यानी 10⁻19। n बराबर 5 गुणा, और मैंने आपको एक गणित की वीडियो बनाई जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। जैसे कि 10⁻⁻19 ये है और ये प्लस की 19 है, तो डायरेक्टली आप काट दीजिए, खत्म हो गई ये चीज़। वरना आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं, -19 प्लस 19, फिर कट गया, तो बात वही है। कहाँ इतना लंबा चौड़ा आप करोगे पेपर में, क्योंकि ये माइनस की 19 है और ये प्लस की 19, ये कैंसिल हो गया, क्या बचा केवल 5। तो आप ले सकते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 है। यानी कि अगर आपके 10th के एग्जाम में कभी भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी जाए तो आप वो इस तरीके से कर सकते हैं। बस आपको सवाल में मैंने कि इससे पहली वीडियो में ये खास तौर से ये आपको बताया था, क्योंकि Q, N, E, P तमाम प्रकार के सिंबल लिखवाए गए थे, वो इसलिए लिखवाए गए थे जब तक आपको वो नहीं पता होगा आप सवाल नहीं कर सकते। इसलिए आप सबसे पहले वो वाली वीडियो देखिए मेरे साइंस की, और फिर इन्हें करने की कोशिश करें। आप सभी लोग उसका स्क्रीनशॉट ले लें, जिससे कि मैं आपको आगे के सवाल बता सकूँ।
जिसके और इसके जो अगले सवाल आते हैं वो भी इसी से मिलते जुलते आते हैं। उसमें बस आपको यही करना है कि इसमें भी यही देखना है कि इलेक्ट्रॉन का ऐसे लिखा जाएगा, प्रोटॉन का ऐसे लिखा जाएगा, और आप इलेक्ट्रॉन का मान है, प्रोटॉन का मान, ये भी आप इजीली याद कर लीजिए सवालों के माध्यम से कि क्या होता है, किसका प्लस किसका माइनस। और इसका जो अगला सवाल आ सकता है पेपर में आपका, वो आ सकता है किसी बल्ब के तंतु में 0.5 A की धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है, तो परिपथ में प्रवाहित वैद्युत आवेश की गणना कीजिए। तो परिपथ में प्रवाहित वैद्युत आवेश की गणना कीजिए इसमें आप सबसे पहले देखिए कि आपका मान क्या क्या दे रखा है। पहले बात दे रखा है किसी बल्ब के तंतु में 0.5 A। इस A का मतलब है इन पे एम्पियर, यानी कि बता चुका मैं यहाँ एम्पियर आई से आपका लिखा जाए, क्योंकि एम्पियर धारा का मात्रक होता है और धारा लिखी जाती है आपकी आई से। तो आई बराबर 0.5 एम्पियर हिंदी में लिख दो या चाहे इंग्लिश में लिख दो। 10 मिनट तक, ये क्या दे रखा है, मिनट, यानी कि टाइम दे रखा है। टी बराबर 10 मिनट, ठीक है। और आप जो भी टाइम दे रखा जाएगा सवालों में, आपको क्या करना है, सेकंड में परिवर्तित कर लेना है, कन्वर्ट कर लेना है। तो 10 मिनट में कुछ सेकंड में कितने होंगे, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60, और ये हैं 10 मिनट। तो आप करेंगे ऐसे, 60 से इसकी गुणा कर दीजिए, सीधे लिख दीजिए 600 सेकेंड, ठीक है ना। इसके बाद तो परिपथ में प्रवाहित वैद्युत आवेश की गणना कीजिए। आवेश पूछ रहा है, और आवेश का मतलब होता है, आपसे पूछा जा रहा है सपा क्यू क्या है, ठीक है। अब आप ये देखिए कि आपके पास ऐसा कोई सूत्र है, तो एक सूत्र होता है आपका Q बराबर आई टी। Q बराबर आई की वैल्यू 0.5 गुणा टी की वैल्यू 600, ठीक है। और सवाल हल करते टाइम इसका कोई मात्रक आपका लिखा जाएगा नहीं, तो गुणा करिए 6 पंजे 30, 2 जीरो है, दशमलव कितने के बाद है, 1 के बाद, तो सीधे सीधे हो गया Q बराबर 300। देखो वही बात आ गई जो मैंने इससे पहले सवाल में बताई थी कि दशमलव के बाद के जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती। अगर आप इनसे हटा भी देंगे तब भी 300 है, और आपका वैसे भी 300 आएगा, ठीक है ना। तो आप इसी लाइन में कर सकते थे, और नहीं है तो आप दूसरी लाइन में लिख दीजिए कि 300, और Q का हमेशा मात्रक आ जाएगा आपका कूलम में। तो ये आपका इस तरीके से वाला सवाल हल हो जाएगा। इसी प्रकार से जो इसका चौथा सवाल है वो किस तरीके से आप कर सकते हैं कि यदि किसी चालक में प्रवाहित धारा 4.0 एम्पियर हो, यदि कि चालक में प्रवाहित धारा 4.0 एम्पियर हो, तो 1.5 यानी कि 1.5 मिनट में प्रवाहित आवेश की गणना कीजिए। तो 1.5 मिनट में प्रवाहित आवेश की गणना कीजिए। इसमें मैं सीधे सीधे आप ये देखिए कि इसके मात्रक आपको क्या क्या मिल रहे हैं, क्या क्या इसके मान है। ये देखिए चालक में प्रवाहित धारा, बस आपको इतना सारा देखना है, बाकी थ्योरी से आपको कोई लेना देना नहीं है। धारा यानी कैसे लिखी जाएगी, आई से, आई बराबर 4.0 एम्पियर, या आप सीधे सीधे लिख दीजिए आई बराबर 4 एम्पियर। और आप पेपर में मैं तो यही कहूँगा सीधे जैसे ही आपको जीरो लगा कर दशमलव के बाद तो उसे लिखा ही ना करें, जिससे कि आपको कठिन सवाल ना लगे बिल्कुल भी। आगे दे रखा है 1.5 मिनट में, तो ये आपका क्या दे रखा है, टाइम दे रखा है टी बराबर 1.5 मिनट, ये भी मिनट में दे रखा है, तो इसे आपको कायम कन्वर्ट करना है सेकंड में। तो गुणा कर दो भैया 1.5 की 60 सेकंड से कितना हो गया, 15 छक्का 90, यानी कि 90 सेकंड, ठीक है। 15 छक्का 90, 1 दशमलव से 1 जीरो खत्म हो जाता है, तो सीधे क्या आ गया, 90 सेकंड आ गया आपका। आवेश की गणना कीजिए। इसमें भी क्या पूछ रहा है आपका, क्यू पूछ रहा है, वही सूत्र क्यू बराबर आई टी, आई की वैल्यू क्या है इन पे 4,
और टी की वैल्यू क्या दे रखी है 90, तो कितना हो गया 4 नीम 36, और क्यू का मात्रक होता है कूलम। तो सबसे पहले बात आप इन सवालों में एक बात गौर करके देखिए कि सवाल करना साइंस का कोई भी कठिन काम नहीं है। अगर आपको सवालों में ये पता है कि सिंबल क्या है, क्यू कैसे लिखा जाएगा, आई कैसे लिखा जाएगा, लंबाई कैसे लिखी जाएगी, तो सवाल करना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि सवाल देखना है आप बिल्कुल ईजिली हो जा रहे हैं गति बच्चों की तरह। बस आपको सवालों में एम्पियर, धारा, कूलम ये चीज़ देखना है किस तरीके से होगी, ठीक है। और हालांकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, तो मैं आपको इसका नेक्स्ट पार्ट अगली वीडियो जो मैं बनाऊंगा उसमें आपको इससे जो आगे के सवाल हैं विद्युत के वो मैं करवाऊंगा, ठीक है। इससे और वीडियो में अगर आपको कोई बात समझ में ना आ पाई हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताएं, और मुझे कमेंट के माध्यम जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी, जिससे कि मैं आपको आगे का पार्ट बना सकूँ। और वीडियो देखने के लिए सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।